Hello everyone, I Chinmay Kaushal welcome you all on our learning platform that is भीम पाठशाला। तो आप सभी का स्वागत है। मैं चिन्मय कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज भीम पाठशाला। तो आज का ओरिएंटेशन सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने सभी एक्सपीरियंस टीचर्स, रेस्पेक्टिव टीचर्स, जो आप सभी को लीड करेंगे, गाइड करेंगे आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम्स की। धन्यवाद सभी स्टाफ का इतना प्यार और साथ देने के लिए। हमारा जो पर्पज है, भीम पाठशाला फाउंडेशन का जो पर्पज है वो यही है कि हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उनको मिले। हमारा जो ये पर्पज रहेगा बिल्कुल फ्री और कॉस्टली रहेगा, कोई उसका कॉस्ट नहीं रहेगा, पूरा का पूरा यूट्यूब पे रहेगा, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और जो कंटेंट रहेगा बिल्कुल सबसे जो हमारे एजुकेटर्स है, बेस्ट एजुकेटर्स हैं, उनके द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भीम पाठशाला फाउंडेशन है, इस पे हम 9 to 12 9 से लेकर 12 तक के जितने भी बच्चे हैं उनका सभी सिलेबस कवर करेंगे। अभी जो फ़िलहाल 30 डेज़ में हम जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के हमारे बच्चे हैं उनका सिलेबस कवर करेंगे। जितना भी टॉपिक होगा वन डे वन चैप्टर कवर करेंगे। एक चैप्टर का जो वीडियो रहेगी, सिर्फ एक ही वीडियो रहेगी, वन उसमें स्नैपशॉट में रहेगी। बाकी जो भी हमारे लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको एनालाइज करेंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह करेंगे, और जितने भी हमारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपको इसके बारे में बताएंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है भीम पाठशाला। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके अपने इस YouTube चैनल हमारे जो फाउंडर हैं नकुल सर, और मैं कपिल सर आपसे यहाँ पर जुड़ूंगा एक अपने सब्जेक्ट जिसका नाम फिजिक्स है। और फिजिक्स में बच्चों का बहुत ज़्यादा डर होता है कि हमें फिजिक्स में किस तरह से लिखना है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम बुक से तैयारी करें या सैम्पल पेपर से तैयारी करें या टीचर्स के नोट्स हम किस तरह से पढ़ें। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के अंदर आता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं परसेंटेज जो डाउन होती है फिजिक्स की वजह से, वो बड़ा एक यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो इसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार करा है भीम पाठशाला। और यहाँ हम आपको मैक्सिमम, जैसे कि हमारे सर ने बताया कि हम आपको 45 डेज़ में वो कंटेंट आपको देंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और यहाँ हम आपको इन 45 डेज़ में एक फुल चैप्टर की एक वन शॉट में आपको एक यहाँ पर मैटर देंगे, और वहाँ हम आपको साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको सभी प्रोवाइड कराऊंगा। किस तरह से आप प्रैक्टिकल में वाइवा अटैम्प्ट करते हैं, किस तरह से आप प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करते हैं। मैं यहाँ आपको लैब से रिलेटेड जितने भी फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट हो गए सबकी आपको एक बेसिकली इंफॉर्मेशन दूंगा, जो आपके लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे जो बच्चे हैं उनके पास 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स में वो किन किन बातों को ध्यान में रख के बोर्ड की प्रिपरेशन करे, क्या क्या बातें उनके मन में होनी चाहिए, किस चीज़ को इग्नोर करे, किस चीज़ को अपनाए, तो उसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए। सर, जैसा कि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है, अक्सर ये देखा गया है कि हमारे जो सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं 10th और 12th के, वहाँ हमें ये पहले से ही पता होता है कि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और ये हमारे जो 12th में जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं या 10th में जितने भी साइंस के चैप्टर है, वहाँ हमें हर एक चैप्टर से पता होता है कि वहाँ से ये टॉपिक आता है, और ये हर साल एवरी ईयर रिपीट होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा मेन फोकस यही रहेगा उन 45 डेज़ में कि जो क्वेश्चंस हर एवरी ईयर रिपीट होते हैं उनको एक टारगेट बनाया जाए। और ये फुल चैप्टर का हमारा टारगेट रहेगा, जो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उन पर हमारा मेन फोकस रहेगा। जैसे ही हमारा 45 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके जस्ट बाद हम फिर अपना एक सैम्पल पेपर रेडी करेंगे, और आपको वही 1 by 1 हम आपको सॉल्व कराते रहेंगे, जिससे कि आपके जो बोर्ड में एग्ज़ाम है वो अच्छे ऑप्टेन हो पाए। ठीक है सर, यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी यहाँ पर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर ने आपको गाइड किया। इसके बाद मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे जो नेक्स्ट है अफजल सर, जो आपके मैथमेटिक्स के टीचर। हमारे भीम पाठशाला के फाउंडर मिस्टर नकुल, उनका बहुत बहुत धन्यवाद
कि उन्होंने इस नए चैनल की शुरुआत की। उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि वो यहाँ चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है वह उस कमज़ोरी को दूर कर पाए, और आगे चलकर जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं फरवरी 2024 में, उनके लिए वो चाहते हैं कि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और उनकी परसेंटेज अच्छी रहे, जिससे कि उनका भी सपना पूरा हो। और जो उनके माँ बाप है वो चाहते हैं कि ये हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, उनका भी सपना उसी के साथ साथ पूरा हो। और हमारा स्टाफ है यहाँ पर, जो मैथमेटिक्स के, जैसे मान लिया मैथमेटिक्स में पढ़ाऊँगा आपको, तो उसके लिए मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चे किसी भी तरीके से हर हाल में मैथमेटिक्स में कमज़ोर बिल्कुल ना रहे। जो भी उनकी कमज़ोरी है वह मुझसे शेयर करें, या हमारे कमेंट बॉक्स में जब वीडियो डालनी हम शुरू करेंगे तो कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम हो वह हमसे शेयर करें, उसका जवाब हम आपको जल्द ही देंगे। जैसे आप हमारे पास कोई क्वेश्चन भेजेंगे तो हम उसका जवाब कोशिश करेंगे कि साथ ही साथ आपको दे। और आपके जो भी डाउट है मैथमेटिक्स के संबंधित वो हमसे शेयर करें, और उसके साथ साथ हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को लिखकर, उसका सॉल्यूशन भी हम आपको साथ के साथ देंगे। कोशिश हमारी बस यही है कि आप पढ़ लिख कर और हाई स्कूल में और इंटर के बच्चे जो है वो अच्छा स्कोर करें, जिससे कि आपका आने वाले समय में एक एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में हो और आपके जो सपने हैं वह भी अच्छी तरीके से पूरे हो। कोशिश हर बच्चे की यही रहती है, उनके माँ बाप की भी, कि हमारा बच्चा जो हाई स्कूल में इंटर में हो, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर बेस होता है पढ़ाई का। जो आप यहाँ पर परसेंटेज जितनी भी लाओगे वो ज़िंदगी भर आपके आने वाले समय में। जैसे हमारे मैथमेटिक्स के बच्चे हैं तो उनका कैसे क्या स्ट्रेटेजी रहे कि 3 महीने के अंदर अंदर वो कवर कर ले, जितना भी हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे जो बच्चों को मिलेगा बिल्कुल जीरो से मिलेगा, तो क्या क्या चीज़ों को अपनाना चाहिए कि वो मैथमेटिक्स में हमारे एक महीने में ही जीरो से हीरो बने और 3 महीने में अपना बेस्ट से बेस्ट दे सके। जैसे हमारा पूरा का पूरा स्टाफ बेस्ट देगा तो बच्चों को क्या क्या किन किन चीज़ों को अपनाना चाहिए सर, वो उसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो मैथमेटिक्स में होती है प्रैक्टिस। जहाँ से जो भी मटेरियल मिले उसे उठाओ और उसे सोल्व करो, चाहे वो हाई स्कूल का स्टूडेंट हो चाहे इंटर का हो। अगर आपको कहीं से किसी भी बुक से, किसी भी सोल्व पेपर से, किसी भी मॉडल पेपर से कोई भी क्वेश्चन मिले उसे सोल्व करो। ये ना देखें कि ये CBSE बोर्ड में आया, UP बोर्ड में आया, जहाँ से भी आपको कुछ भी सीखने को मिले मैथमेटिक्स में, मेन तो है प्रैक्टिस। और फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तो मैथमेटिक्स में होती है जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना निखर कर आओगे। और बड़े जो हमारे जो गुरुजी है उन्होंने कहा था कि 3R जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। 3R का मतलब होता है, पहला तो है रीड, की कोशिश करे जितना भी पढ़ सके पढ़ो, और दूसरा है रेगुलर, पढ़ाई को रेगुलर रहो। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा एक दिन भूल गए, एक दिन पढ़ना भूल गए। आप ये कोशिश करें कि आप रेगुलर पढ़े। और तीसरा है रिवीजन, जो आप पढ़ते हैं उसे अगले दिन या उसी दिन रिवीजन करने की भी कोशिश करें, क्योंकि अगर रिवीजन ना हो तो पढ़ना और ना पढ़ना बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इंसान भूल जाता है अगर रिवीजन नहीं करता। तो 3R बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। और जो सर ने कहा था मैथमेटिक्स से, तो मैथमेटिक्स में सबसे जो बेस है वो है प्रैक्टिस। जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा स्कोर करोगे UP बोर्ड में, इंटर में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले जो योद्धा है हमारे भीम पाठशाला के स्टाफ के, वो है हमारे बड़े भाई और हमारे एक्सपीरियंस होल्ड अनिल सर। मैं मोस्ट वेलकम सर को बुलाना चाहूँगा। अनिल सर आए और बच्चों को उनके बारे में कुछ बताएं सर। थैंक यू सर। मैं अनिल गौतम, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, आपके लिए लेकर आया हूँ लास्ट रिवीजन बैच 10th एंड 12th CBSE बोर्ड। इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिसमें आपको मिलेगा एक लास्ट मोमेंट रिवीजन। थैंक यू सर। कुछ डाउट्स है जो बच्चों के होंगे, जैसे 3 महीने हैं सर हमारे, तो उनको लेके कैसे किन बातों को लेके प्रिपरेशन करना चाहिए बच्चों को? जो भी डाउट्स रहेंगे मैं स्पेशली लास्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करूंगा, जिसमें सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। हाँ ये तो है सर, क्योंकि UP बोर्ड और CBSE का ये था कि रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, उन्हीं से डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मतलब हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी सर
जैसे हम मान लो 40 डेज में या 30 टू 45 डेज में अपना सिलेबस कवर करेंगे, तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी फिजिक्स की सर बच्चों को बताने की? मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी, मैं लास्ट नवंबर, दिसंबर और जनवरी, लास्ट 3 मंथ में इसमें 2 मंथ्स में कोर्स पूरा कराने में लूँगा और लास्ट मंथ में मैं अगेन रिवीजन लूँगा, जिसमें लास्ट पीरियड क्वेश्चंस भी लगाऊंगा बार बार, जो कि मेनली फोकस किए जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। Hello students, I Chinmay Kaushal welcome you on our learning platform that is भीम पाठशाला। आप सभी का स्वागत है और मैं चिन्मय कौशल आपके साथ रहूंगा आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में, जो कि जस्ट पहले हम कराने वाले हैं बहुत अच्छे से, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर होकर अपने एग्जाम सेंटर्स पर जा पाएं। मैं केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करूंगा, जिसमें कि हमारे पास 5 यूनिट, विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं, इफ वी हैव टू फोकस, वी हैव 5 यूनिट्स: हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो ये 5 यूनिट मैं आपको कवर कराने वाला हूं। आपके साथ मैं भी मेहनत करूंगा, पुरजोर मेहनत करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। 30 से 40 दिन का ये समय रहेगा, जिसमें हम आपको वीडियोस के माध्यम से आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। भीम पाठशाला के माध्यम से हम आपके बीच में आ रहे हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो आपने 6-7 महीने में तैयारी की है, आप उसका अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। इसी के साथ मैं अपने फिजिक्स फैकल्टी मिस्टर हर्ष कुमार जी को इनवाइट कर रहा हूं, आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि वो भी आए और आपसे रूबरू हों। तो हर्ष जी को मैं बुला। My name is Harsh Verma, and today we are just introduce the Bhim Pathshala Foundation course. Through this course, we are just learn a lot of things, a lot of concepts through the Bhim Pathshala Foundation. In this foundation course, we will discuss each and every minute and all the basics and all the concepts of physics through this foundation course.